हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की हमारी क्लास होगी डीडीएल। पहले हमने देखा था डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके अंदर जो सबसे पहले हमारी कमांड आती है क्रिएट कमांड। आज हम उसी के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं सीधे लाइव प्रैक्टिकल के साथ। तो डीडीएल में क्या होगा आपका, ये हो गया आपका डीडीएल। क्रिएट कमांड को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट का पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। द क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो डेटाबेस खुद आता है, आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर टेबल्स को आप क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं और स्कीमास को आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है क्रिएटिंग अ डेटाबेस, तो इसका सिंटेक्स होगा एक, मैं आपको प्रॉपर सिंटेक्स भी बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको लाइव क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपको नीड पड़ेगी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप विंडो क्लिक करेंगे, माई एसक्यूएल जो आपका कमांड लाइन आपने इंस्टॉल किया था क्लाइंट, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद आपको सिंपल आपका यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था। हमने रूट पासवर्ड सेट किया था, आपको याद होगा, तो हम उसको सीधा एंटर करके रूट के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली कमांड जो आप यहाँ पे रन करेंगे वो होती है सो डेटाबेसेस। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं या फिर पहले अगर आपने काम किया हुआ है, तो आपके डेटाबेस की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखो बहुत सारे डेटाबेस की लिस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई है। 22 डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है, हमारा जो सिंटेक्स है क्रिएट करने का डेटाबेस को, सिंपल सा है, क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, जो भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं। जैसे सपोज अभी हम लोग स्टार्ट करें तो मैं एक डेमो नाम का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा। ठीक है, ताकि हमारा जो, या फिर हम उसको वाईटी नाम दे देंगे, यूट्यूब टेस्ट नाम दे देंगे, इस टाइप से। एग्जाम्पल क्या है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी। एम्प्लॉय डीबी जो है वो आपके डेटाबेस का नेम है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे हमारे सिस्टम पे, सिंपल से देखिए, क्रिएट लिखा मैंने, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब, मैं सिंपल लेता हूँ यूट्यूब टेस्ट। ठीक है, आपको पता है एसक्यूएल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आपको कौन सा लेटर कैपिटल में लिखना है, कौन सा लेटर स्मॉल में लिखना है, तो आप जो लेटर देंगे वो यहाँ पे आप वर्केबल रहेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिखा क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब टेस्ट, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, और जस्ट आप एंटर करेंगे तो आपको वहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब जब मैं फिर से 100 डेटाबेसेस करूंगा तो क्या होगा कि मेरा जो न्यू डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यूट्यूब टेस्ट जो अभी हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, तो पहली कमांड क्या थी, क्रिएटिंग अ डेटाबेस के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। सिंपल सा क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। दिस क्रिएट्स न्यू डेटाबेस नेम्ड एम्प्लॉय डीबी। अभी हम लोगों ने यूट्यूब डीबी के टेस्ट के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। आने वाले जितने ऑपरेशन होंगे हम उसी ही डेटाबेस के अंदर करेंगे। ठीक है, सेकेंड यूज जो है आपका क्रिएट कमांड का वो होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले क्या होगा कि जो आप माइस्क्यूएल क्लाइंट का यूज करते हैं, अभी कोई डेटाबेस में यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है यूट्यूब टेस्ट नाम से। अब मैं क्या करूंगा, उस डेटाबेस को पहले यूज करूंगा। अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करना है तो उसको मुझे पहले यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 23 डेटाबेसेस है। मैंने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, कौन से टेबल में कौन से डेटाबेस में क्रिएट करेगा वो हमें नहीं पता। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यूज, अब जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था यूट्यूब टेस्ट, ये क्या करेगा, हम अब उस डेटाबेस के अंदर आ गए। ठीक है, डेटाबेस चेंज्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक, अब मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो इसके अंदर आएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि आपके डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो एक सिंपल सी कमांड है, क्या है, शो टेबल्स। अभी यहाँ पे एम्प्टी सेट है, कोई टेबल यहाँ पे पहले से बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, टेबल को क्रिएट करते टाइम आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर सिंपल सा सिंटेक्स समझे तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले कॉलम 1, कॉलम 1 मतलब यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा। जैसे आप आईडी रखना चाहते हैं तो आईडी, नेम, रोल नंबर, वॉटेवर, ये सब कॉलम के नेम हो गए। सेकेंड आता है डेटा टाइप। अब एसक्यूएल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स है। अगर आपको डेटा टाइप के बारे में नहीं पता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको डेटा टाइप की भी एक वीडियो यहाँ पे बता दूंगा। एग्जाम्पल के लिए इंट और वेरकेर हम चलते हैं। इंट में जनरली इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वेरकेर के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कंस्ट्रेंट। अब एसक्यूएल कंस्ट्रेंट बहुत सारे होते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी टाइप का प्रतिबंध लगाना चाहते हैं डेटा के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जो है वो नॉट नल रहे हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक डेटा होना चाहिए, प्राइमरी की फॉरेन की, ये सब कंस्ट्रेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और डेटा टाइप्स। ठीक है, देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी हमारी इंट टाइप की है और प्राइमरी की बना दिया इसको। नेम हमारा वेरकेयर टाइप का है, नॉट नल रहेगा। एज हमारे इंट टाइप की है, सैलरी डेसिमल है। 10, यहाँ पे 10,2 का मतलब क्या, 0.2 तक की हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इंट टाइप की है। अब ये कोई फॉरेन की होगी जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है। अभी हमको सिंपल क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करके देखनी है। ठीक, तो देखो मैं सिंपल से यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल। अब जैसे हम कोई एक टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो हम टेबल का नाम रखते हैं टेस्ट, क्रिएट टेबल टेस्ट। टेस्ट टेबल के अंदर मैं दो अभी यहाँ पे कॉलम्स ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ आईडी जो कि इंट टाइप की रहेगी, और दूसरा रहते हैं हम एक नेम ले लेते हैं। ठीक है, जो नेम रहेगा वो वेरकेयर टाइप का रहेगा। और यहाँ पे हमें साइज पास करना होता है। बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पे वेरकेयर के पास 100 पास किया हुआ था। 100 जो है वो साइज है। साइज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोडिंग में आप कोई अरे बनाते हैं तो अरे का आप पहले साइज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरकेयर भी उसी टाइप से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे एक साइज दे दिया है 100 साइज का, 30 साइज का, इस टाइप से। तो मैं 30 यहाँ पे दे देता हूँ वेरकेयर को, और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। देखो रिजल्ट क्या मिला, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब अगर मैं कमांड रन करूंगा शो टेबल्स तो मुझे दिखेगा क्या, टेस्ट। देखो टेबल्स इन यूट्यूब टेस्ट कौन सी है, टेस्ट टेबल यहाँ पे पहले से अभी जो हमने बनाई हुई है इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि कोई टेबल आपने बना दी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट टेबल क्रिएट की है, मैं चाहता हूं इस टेबल का मुझे डिस्क्रिप्शन देखने को मिले, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है हमारे, हम लिखते हैं DESC फॉर डिस्क्रिप्शन, देन टेबल का नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम, जो भी आपके टेबल का नेम है। ठीक है, हम एक सिंपल सी कमांड रन करके देखते हैं, जैसे DESC टेस्ट। तो देखो हमने दो कॉलम्स लिए थे वहां पे, एक था हमारा आईडी, दूसरा था हमारा नेम। ठीक, आईडी हमारा इंट टाइप का है, नेम जो हमारा वेरकेयर टाइप का है, नल की पास हो जाएगी, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दिया। ये कुछ हमारे कंस्टेंट है जो प्रीडिफाइंड रहते हैं। अगर हम इसमें कुछ पास कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल क्रिएट टेबल करने के लिए। इसी टाइप से व्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, व्यू कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम देंगे हम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब होता क्या है कि जब सपोज करिए कि आपके पास 1,00,000 डेटा है किसी टेबल के अंदर, और आप किसी पर्टिकुलर यूजर को चाहते हैं कि इसको 10-15 रिकॉर्ड्स हम दिखाएं पार्टिकुलर बेसिस पे, तो हम उसका एक व्यू क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉजिकल डायग्राम पढ़ा होगा डेटाबेस का, तो वहां पे व्यू लेयर होती थी एक, व्यू लेयर में V1 V2 V3 इस टाइप से जो व्यूज होते हैं वो हमारे डेटाबेस में क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसका सिंटेक्स ये है, एग्जांपल आपके पास लिखा है, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो क्या होगा, एक सिंपल सा व्यू क्रिएट होगा, उसमें नेम रहेगा एम्प्लॉयज का, सैलरी रहेगी, और वही एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक, ये आपके लिए टास्क है, आपको आपके डेटाबेस पे परफॉर्म करके देखना है होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर आप क्रिएट इंडेक्स करके देख सकते हैं। इंडेक्स क्रिएट करने की कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पहले बताया था मैंने। अगर आपको इंडेक्स के बारे में नहीं पता हो तो आप मुझे बताना, हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। देन स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इंडेक्स और स्कीमा आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, इसलिए मैं इसके आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी है दोनों की, आप प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ेंगे, देन समझेंगे इंडेक्स क्या होता है, साथ में स्कीमा क्या होता है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को आपको प्रॉपर समझना है, और फिर अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।